उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही। सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ का राहत बचाव अभियान जारी। 8 से 10 जवानों के लापता होने के बावजूद सेना बढ़ रही आगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने शोक व्यक्त किया। सीएम धामी ने 24 घंटे बचाव अभियान चलाने के दिए आदेश। 130 लोगों को बचाया गया, लापता लोगों की तलाश जारी। उत्तरकाशी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव धराली गांव क्षतिग्रस्त हो गया। धराली गांव में एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें कई घर बह गए और तबाही मच गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बादल फटने के बाद की भयावह स्थिति का आकलन करने के लिए देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री धामी ने समय पर निकासी और सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और चिकित्सा टीमों को 24 घंटे सक्रिय रहने का आदेश दिया है। वहाँ पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहां पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहां पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित कई बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हैं। इसी बीच निचले हरसिल क्षेत्र में एक शिविर से कम 8 से 10 भारतीय सेना के जवान लापता बताए जा रहे हैं। ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में, इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। और अब कितने मेंबर्स हैं पूरी टीम में जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि एचएम ने भी ट्वीट कर दिया है कि एनडीआरएफ को बोला जा चुका है पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नजरिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। क्या उम्मीद लग रही, कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिहायशी इलाके थे उसमें जो इसमें फ्लैश फ्लड में आफ्टर क्लाउड बर्स्ट के बाद इंसिडेंट हुआ था? देखिए, इसकी सूचना अभी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है। पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें और 50 से ज्यादा लोगों ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा दुर्घटना था। आपको लग रहा है कि उस तरह का मैच, क्योंकि बहुत देख के जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं काफी दुखदायी है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। कई घर, होटल और दुकानें तबाह हो गई। बचाव दल रात भर बचे लोगों की तलाश में जुटे हैं।